Okay, now we will discuss about flowers. Okay, चलिए फ्लावर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. द फ्लावर इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट. किसी भी प्लांट का बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है. ओके, दे ग्रो इन स्टीम. ये स्टीम में बढ़ते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप एंड साइज. ये जो होते हैं अलग अलग कलर, शेप और साइज़ के होते हैं. यूजुअली हैव स्वीट स्मेल. इनका जो स्मेल होता है एकदम स्वीट होता है, मीठा बंद होता है. एग्जाम्पल के रोज़, जैस्मीन. ठीक है. इट मेक द प्लांट लुक प्रिटी. इससे ये पेड़ पौधे को बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाते हैं. फ्लावर्स यूज़ फॉर प्रिपेयरिंग परफ्यूम्स. जो फ्लावर्स है परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज़ होता है और होम डेकोरेशन में भी यूज होता है. लेकिन आइए देखते हैं ये पौधों के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है. ओके, फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट लाइक bees and butterfly for nectar which help them to grow into fruit. ठीक है. ये जो फ्लावर है अट्रैक्ट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो उनका नेक्टर, फूलों का रस ले सके और जो ये क्या करते हैं इन्हें ग्रो करने में मदद करते हैं. और ग्रो करके फ्लावर क्या बनते हैं, फ्रूट. मोस्ट ऑफ फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स कॉन्टेन सीड. और ज़्यादातर फ्लावर जो होते हैं ये किस में बदल जाते हैं, फ्रूट में. फ्रूट में बदलने के बाद इनमें सीड आते हैं. वी ईट फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स सच एज कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकलीज. तो कुछ फ्लावर के हम लोग डायरेक्ट, कुछ प्लांट्स के डायरेक्ट हम लोग फ्लावर्स भी खाते हैं. जैसे हो गया कॉलीफ्लावर, ब्रोकलीज. प्लांट रिप्रोड्यूस विथ हेल्प ऑफ फ्लावर्स. तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी एक पौधा से दूसरे पौधा बनता है, यानी पौधे को जन्म देते हैं फ्लावर के मदद से. फ्रूट्स पे आते हैं. फ्रूट्स आर फ्रॉम फ्लावर्स. फ्रूट जो है वो फ्लावर के ही रूप हैं, फ्लावर से ही ग्रो करके बनते हैं. ओके, दे आर फ्लैश्ड बाय ईटेबल प्लांट. ये ईटेबल कुछ प्लांट्स के फ्लावर होते हैं फ्लैशी, जो बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लावर, और फ्लैशी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं. दे हैव सीड. उनके अंदर सीड्स होता है. और सम फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड चेरीज हैव ओनली वन सीड. कुछ ऐसे भी होते हैं फ्रूट्स जैसे कि मैंगो और चेरी फ्रूट्स जिसमें कि एक ही सीड होता है बड़ा सा. एप्पल एंड ऑरेंज हैव फ्यू सीड. एप्पल और ऑरेंज में कुछ सीड होते हैं. ठीक है. और कुछ में बहुत सारे सीड होते हैं, जैसे पोमीग्रेनेट हो गया, पपाया हो गया. ओके, ये यहाँ पे द कलर ऑफ फ्रूट्स चेंज व्हेन द राइप्स. जब फ्रूट पकते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है और डिफरेंट साइज, शेप के और कलर के होते हैं फ्रूट्स. फंक्शन ऑफ फ्रूट का क्या फंक्शन है, फ्रूट में सीड होते हैं. दे इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट सीड. ये सीड को प्रोटेक्ट करते हैं. मोस्ट ऑफ फ्रूट ईटन बाय अस इन कॉमन फ्रूट मैंगो, एप्पल एंड वाटरमेलन. बहुत सारे फ्रूट्स हम लोग खाते हैं. और जैसे कि हो गया वाटरमेलन, मैंगो, एप्पल, वाटरमेलन, ये सब होते हैं ईटन बाय अस, हम लोग खाते हैं. सीड्स फाउंड मोस्टली इनसाइड देम. और उनके अंदर सीड्स होते हैं. आर स्मॉल एंड हार्ड पार्ट प्रोड्यूस बाय द प्लांट. और स्मॉल और हार्ड पार्ट होते हैं जो कि प्लांट से प्रोड्यूस किए जाते हैं. ओके, इन द प्लांट दे आर डिफरेंट शेप एंड साइज. जो प्लांट में क्या होते हैं, अलग अलग फलों के अलग अलग, फ्रूट्स के अलग अलग बीज अलग अलग साइज़ के होते हैं. जैसे कि मैंगो का साइज़ कुछ अलग होता है, मैंगो के सीड का. चेरी का स्फेरिकल होता है. और सभी अलग अलग फ्रूट्स के सीड का जो शेप और साइज़ होता है अलग होता है. ओके, इट गिव राइज टू न्यू प्लांट. अब देखते हैं फंक्शन ऑफ सीड का क्या है. ये जो है नए प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं. इट गिव राइज टू न्यू प्लांट. वी ईट सीड और सम प्लांट आर कॉल्ड ईटेबल सीड. फॉर एग्जाम्पल राइस, ग्रेन एंड राजमा. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसके हम लोग सीड्स खाते हैं, जिसको एडिबल यानी कि खाने योग्य बोला जाता है सीड्स.
तो वो हो गए सीड्स में एग्जाम्पल के तौर पे राइस यानी कि चावल, ग्राम यानी कि चना, राजमा, बीन्स etc. सम सीड्स लाइक दोज sunflowers and mustard are processed to obtain oil. कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जैसे कि मस्टर्ड प्लांट प्रोसीज टू ऑब्टेन, तेल निकालने के लिए मदद लिए जाते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे कि सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड यानी कि सरसों हो गया। सम सीड यूज टू स्पाइस, कुछ सीड्स को स्पाइस के भी रूप में यूज़ करते हैं जैसे ब्लैक पेपर एंड कोरिएंडर। ठीक है, ब्लैक पेपर और कोरिएंडर, काली मिर्च और धनिया। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, सीड का क्या स्ट्रक्चर होता है आइए देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, द हार्ड ओवर आउटर कवर ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। तो जो सीड के बाहर हार्ड कवर्ड कोट होता है, एक परत होती है, उसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम द हार्श आउटर इन्वायरमेंट, हार्श आउटर इन्वायरमेंट से ये बचाता है, यानी कि बाहरी जो दिक्कतें होती हैं उनसे ये बचाता है। देयर आर एन एम्ब्रॉय ग्रोज इनटू बेबी प्लांट, एक एम्ब्रॉय होता है, एक पतला सा बाल जैसा, बाल नुमा एक इसमें बेबी प्लांट होता है, वो ग्रो करता है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, इनर पार्ट ऑफ सीड इज प्रोवाइडेड फूड टू बेबी प्लांट इज कॉल्ड सीड लीव्स। अब इनर पार्ट्स में क्या होता है, जो फूड होता है बेबी प्लांट्स को, इसको सीड लीव्स बोलते हैं जो। ठीक है, द सीड होल अलाउज एयर वाटर इंटर द सीड। तो यहाँ पे सीड होल में क्या होता है कि यहाँ से धीरे धीरे पानी और एयर पास करता है जिससे कि सीड ग्रो करता है। अब आते हैं तो आइए जानते हैं प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। द प्रोसेस बाय विच अ सीड स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक सीड जो है ग्रो करता है और नए प्लांट में बदलता है, इसी को हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। सीड्स नीड वाटर, सीड्स को वाटर, एयर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। तो सीड्स को पानी चाहिए, थोड़ी गर्मी चाहिए ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए। व्हेन सीड शो इनटू मॉइस्चर सोइल, शोन इनटू मॉइस्चर सोइल, टेक वाटर फ्रॉम द सोइल। अब जो बीज को हम लोग ये करेंगे, बीज को हम लोग बोएंगे, पानी में मिट्टी में डालेंगे, तो क्या होगा, वो ग्रो करना शुरू होगा जब उसको गर्मी मिलेगी थोड़ी सी मिट्टी से और नमी मिलेगी। तो एट फर्स्ट सम टीनी रूट्स, तो पहली बार क्या होगा, धीरे धीरे कुछ टीनी रूट्स निकलेंगे और नीचे की तरफ, और नीचे से वो मुड़ के क्या होंगे, शूट्स जो ऊपर आएंगे अपवार्ड, उसी को हम लोग शूट्स बोलते हैं, वो शूट्स होंगे। ठीक है, सून सीडिंग विथ टीनी लीव्स, और धीरे धीरे वो सीड छोटे पत्तों में बदल उसमें से निकलेंगे, कम्स आउट जमीन से, ठीक है, ग्राउंड से। फाइनली सीड, द सीडिंग ऑफ अ प्लांट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और उसके बाद वो न्यू प्लांट में बदल जाएंगे, ग्रो करने लगेंगे। आइए देखते हैं केयर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, हम लोग के जीवन में प्लांट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे गिव अस टिम्बर, बिल्ट हाउसेज, ये हम लोग को लकड़ियाँ देते हैं घर बनाने के लिए, फल देते हैं, सब्जियाँ देते हैं, ठीक है, मेडिसिन, दवाई भी मिलता है इन्हीं से। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अस, वी नीड ब्रीथ, इससे हम लोग को ऑक्सीजन भी मिलता है ताकि हम लोग सांस ले सकें, सांस लेने के लिए। प्लांट्स प्रोवाइड्स शेल्टर फ्रॉम मैनी एनिमल, बहुत से जानवरों को ये आश्रय भी देते हैं, यानी घर भी देते हैं। देयरफॉर वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट बोथ, ठीक है, फॉर आवर सेल्फ एंड एनवायरनमेंट। तो हम लोग को खुद के लिए और इन्वायरमेंट के रक्षा के लिए प्लांट्स को ज़रूर देखभाल करनी चाहिए, और कम से कम अगर घर में ग्राउंड है, जगह है, खाली जगह, तो एक पेड़ ज़रूर लगाएं। हियर आर सम स्टेप बाय विच वी कैन टेक केयर ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे आगे देखेंगे हम लोग कुछ ये बनाए गए हैं, स्टेप्स हैं, कुछ नियम हैं जिसके आधार पे हम लोग प्लांट्स की देखभाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये है
कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो वी शुड वाटर प्लांट्स डेली, अगर घर में प्लांट्स है वास में या गमले में उसको डेली पानी दें, रोज़ पानी दें। वी शुड ऐड मैन्योर टू द सॉइल, मैन्योर यानी कि खाद वगैरह जो है देते रहें ताकि प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो करें। या फिर घर में पेड़ है तो भी उसमें देते रहें खाद की ताकि अच्छे से ग्रो करे। वी शुड कीप रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स, ठीक है। उसके अगल बगल में जैसे कि घास खरपतवार जैसे छोटे छोटे उगाते हैं और जो उनको ग्रो करने में डिस्टर्ब करते हैं, तो साफ़ हम लोग को करना चाहिए। सफिशियंट स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स, तो दो अगर प्लांट्स हम लोग ग्राउंड में लगाते हैं दो से ज़्यादा, तो उनके बीच में गैप होना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। वी शुड कीप माइंड दैट प्लांट्स गेट इनफ सनलाइट, हम लोग को ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में धूप चाहिए, तो वो खुले तौर पे अगर बोया जाए तो अच्छा रहेगा। अगर गमला भी रहता है, वास भी रहता है, तो उसको हम लोग ऐसी जगह रखें जहाँ उसको अच्छी तरह से धूप मिल पाए, ठीक है। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड शुड बी स्प्रेड वेन एवर नीड, अगर ज़रूरत है तो कीटनाशक, अगर कीड़े लग रहे हैं तभी कीटनाशक का यूज़ करें। वी शुड नॉट प्लग फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट, हम लोग को जो भी है प्लांट्स का वो नहीं तोड़ना चाहिए, कलियाँ फूल या पत्तियाँ, क्योंकि वो ग्रो करने में प्लांट्स को बहुत डिस्टर्ब करते हैं अगर हम लोग तोड़ देंगे तो इन चीज़ों का ख्याल रख के हम लोग प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं स्टेप्स और होमवर्क टाइप में कुछ वर्क्स दिए गए हैं, इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। ओके।